नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। टुडे आई विल डिस्कस पोएम नंबर 9, नाइटिंगेल्स। रॉबर्ट ब्रिज इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे कोर्स को एंजॉय करते रहें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकें। तो आइए दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम नंबर 9, नाइटिंगेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑल्सो। देखिए, नाइटिंगेल्स का मीन्स होता है बुलबुल, एक प्रकार का पंछी है बुलबुल। रॉबर्ट ब्रिज इसके पोएट हैं। तो नाइटिंगेल्स के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, इस पंछी की विशेषता और इस पंछी के होने के गुणों के बारे में पोएट ने बताया है। तो लाइनों को ध्यान से देखिएगा। पोएट कहते हैं, ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स वेयर ये कम्स, and bright in the fruitful valleys the stream wherefrom ye learn your song. Where are those starry woods, O might I wander there, among the flower which in the heavenly air bloom the year long. पोएट कहते हैं, ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन वेयर एंड्स ये कम। मतलब वो जो पहाड़ हैं या पर्वत हैं वो कितने सुंदर होंगे जहाँ से ये नाइटिंगेल्स आती हैं। मस्ट बी ब्यूटीफुल मतलब वो बहुत सुंदर होंगे जहाँ से ये माउंटेन्स, जहाँ से ये नाइटिंगेल्स आती हैं। एंड ब्राइट इन द फ्रूटफुल वैले द स्ट्रीम्स वेयर फ्रॉम, और जो वैले हैं, घाटियाँ हैं वहाँ की, वो भी कितनी सुंदर होंगी और फूलों से फलों से भरी होंगी जहाँ से ये नाइटिंगेल्स आती हैं। ये लर्न योर सॉन्ग सॉरी। पोएट कहते हैं, और ऐसे ऐसे प्लेस से वो गीत गाना सीखती होंगी, क्योंकि वो प्राकृतिक स्थान है, वहाँ से वो गीत गाना भी सीखती होंगी। ये लर्न योर सॉन्ग। कह रहे वेयर आर दोज स्टेरी वुड्स। देखिए, स्टेरी वुड्स का मतलब होता है फूलों से भरे हुए सुंदर जंगल। स्टेरी वुड्स का मीनिंग है फूलों से भरे हुए सुंदर जंगल। कह रहे वेयर आर दोज स्टेरी वुड्स, ओ माइट आई वंडर देयर। तो पोएट कहते हैं कि ये फूलों से भरे हुए उस सुंदर जंगलों से भी होकर आती है, और जिस जंगल में अर्धरात्रि में तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं। एमंग द फ्लावर विच इन दैट हेवनली एयर ब्लूम द ईयर लॉन्ग। और पोएट कहते हैं कि वो उस सुंदर जंगलों में उगने वाले जो फूल्स हैं, फ्लावर हैं और फ्रूट्स हैं, उनकी सुगंध को महसूस करना चाहते हैं। एमंग द फ्लावर विच इन दैट हेवनली एयर ब्लूम द ईयर लॉन्ग। लंबे समय तक ऐसे एटमॉस्फेयर का मीनिंग होता है ऐसे वातावरण को, हिंदी में वातावरण कहते हैं, हाँ, ऐसे वातावरण को वो महसूस करना चाहते हैं पोएट, जहाँ से ये सुंदर पंछी नाइटिंगेल आता है, और उसके स्वीट सॉन्ग को भी सुनना चाहते हैं। आइए इसके बाद दूसरा स्टेंजा देखिए। दूसरे स्टेंजा में पोएट कहते हैं, ने बैरन आर दोज माउंटेन्स and spent streams, our song is the voice of desire that haunts our dreams. A through
of the heart, whose pining vision dim, forbidden hopes profound, no dying cadence nor long sigh can sound for all our art. पोइट कहते हैं, द पोइट सेज दैट, देखिए इस स्टेंजा में पोइट ने बोला है, द पोइट सेज दैट, पहला स्टेंजा फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हो सकता है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में ना आई हूँ, तो फिर से देखिए। ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन वेयर एंड्स कम, ये कम, एंड ब्राइट इन द फ्रूटफुल वैले द स्ट्रीम वेयर फ्रॉम, जहाँ से ये आती हैं, कह रहे ये लर्न योर सॉन्ग, और ये नए नए गीत को मतलब सीखती हैं। वेयर आर दोज स्टेरी बुड्स, ऐसे सुंदर जंगल कहाँ पर हैं जहाँ से ये आती हैं। ओ माइट आई वंडर, मैं सोच कर ऐसा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। अमंग द फ्लावर विच इन दैट हेवनली एयर ब्लूम द ईयर लॉन्ग, कह रहे कि मैं उन फूलों के बीच में, उन जंगलों के बीच में जाना चाहता हूँ और उनकी सुगंध को महसूस करना चाहता हूँ, जो कि बहुत अच्छी है। यानी कि द पोइट सेज दैट द माउंटेन्स फ्रॉम वेयर द नाइटिंगल्स कम मस्ट बी ब्यूटीफुल, the stream must be bright and valley must be full of flowers and fruits. In such a good place, they learn their song. The poet wishes that walk in those forests over which the stars shine at night. He wants to enjoy the smell of flowers which spring whole the year. So the atmosphere becomes sweet and good. In this way, the poet presents the romantic view which tells us that nightingales come from some beautiful place and sweet song. Now, दूसरा स्टेंजा, ने barren are those mountains, spent the streams. पोएट कहते हैं ने बैरन, देखिए यहाँ पर ने का मतलब है नहीं और बैरन का मतलब होता है बंजर। कह रहे कि नहीं, बैरन आर दोज माउंटेन्स, कह रहे कि वो जो माउंटेन्स हैं वो सुंदर नहीं हैं, वो तो बंजर हैं। स्पेंट द स्ट्रीम, और जो जलधारा बह रही है वो भी बहुत स्वच्छ और अच्छी नहीं है, बल्कि आवर सॉन्ग इज द वॉइस ऑफ डिजायर दैट हॉन्ट्स आवर ड्रीम्स, कह रहे हैं इसका मतलब है कि जो वो क्या नाम से माउंटेन है वो बिल्कुल सुनसान है, वैसे ही है जैसे होता है, लेकिन इस पंछी की वजह से वो अच्छे बन चुके हैं। उस पंछी की, इस नाइटिंगल की वजह से जो माउंटेन है वो सुंदर प्रतीत होने लगा है, जो जलधारा है उसमें भी, उसकी भी सुंदरता बढ़ गई है। आवर सॉन्ग इज़ द वॉइस ऑफ डिजायर, कह रहे, और उस हमारे गीत को, नाइटिंगल्स के गीत को सुनना ही हमारी इच्छा है। दैट हॉन्ट्स आवर ड्रीम्स, जो हमारे सपनों को हकीकत में ले आती है। ए थ्रो ऑफ द हार्ट हुज पाइनिंग विजन डिम, फॉरबिडन होप्स प्रोफाउंड, कह रहे हैं जो ये सॉन्ग है ये हृदय के दर्द को बयां करता है। कह रहे देयर ड्रीम्स एंड डिजायर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कि सो दे फील पेन एंड अनरेस्ट इन लाइफ। कह रहे इस सॉन्ग को सुनने से उनके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं होते हैं, और इसलिए वो इस सॉन्ग को सुनने के बाद भी दर्द महसूस कर रहे हैं। पोएट दर्द को महसूस कर रहे हैं, अनरेस्ट अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, बेचैनी का भाव महसूस कर रहे हैं। तो इसका जो सॉन्ग है नाइटिंगल्स का, वो उसकी आवाज़ पोएट के डिजायर्स को फुलफ़िल करने में असमर्थ है, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती है, ऐसा पोएट इस पोएम में कहते हैं। इसके बाद नो डाइंग
cadence nor long sigh can sound for all our art। मतलब देखिए कैडेंस का मीन्स होता है स्वर, लय, ताल, है ना। और नॉर लॉन्ग साई कैन साउंड नो डाइंग कैडेंस। डाइंग कैडेंस का मतलब होता है कि जो लय है, ताल है, वो समाप्त नहीं हो रही है। और नॉर लॉन्ग साई कैन साउंड, और ना ही वो लंबे समय तक सुनी जा सकती है फॉर ऑल आवर आर्ट। तो इसका कहने का मतलब है कि द नाइटिंगल्स आर स्किल्ड सिंगर येट दे फेल टू एक्सप्रेस देयर ड्रीम्स, विजन्स, होप्स, पेन्स ऑफ देयर हार्ट। कह रहे नाइटिंगल्स बहुत बढ़िया सिंगर है, लेकिन वह अपने भावों को अपनी इस कला से व्यक्त नहीं कर सकती है। ना तो वो अपने दुख के भाव को व्यक्त कर सकती है, ना ही वो अपनी सॉन्ग और इस सुर से और लय से किसी अच्छी प्रसन्नता को व्यक्त कर सकती है, ना वो अपने सपनों को व्यक्त कर सकती है, ना ही अपनी आशाओं को व्यक्त कर सकती है। इसलिए पोएट ऐसा सोचकर बहुत दुखी होते हैं। फाइनली अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कि द पोएट सेज दैट द नाइटिंगल्स स्पीक फॉर देमसेल्फ एंड सेज दैट the mountains are not beautiful but deserted, and the streams are not shining while flowing. They are dry and have no water in them. This song is an expression of their hurt pain. Their dreams and desires are not satisfied, so they feel pain and unrest in life. नाइटिंगल्स खुद से कहना चाहती है ये बात कि माउंटेन्स और ये सब अच्छे नहीं हैं, और मैं फील करती हूँ कि नाइटिंगल्स, पोइट के अनुसार नाइटिंगल ये फील कर रही है, अपने जीवन में अनरेस्ट फील कर रही है कि वो अच्छा गाने के बावजूद भी अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पा रही है ना। आइए अगला स्टेंजा हमारा है एलोन अलाउड इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ मैन। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखी है, तो ध्यान से समझिएगा। एलोन अलाउड इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ men we pour our dark nocturnal secret, and then as night is withdrawn from these sweet springing meads and bursting bough of May, a dream while the innumerate choir of the day welcome the dawn। पोइट कहते हैं एलोन अलाउड इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ मैन। देखिए रैप्चर्ड ईयर ऑफ मैन का मतलब होता है वे व्यक्ति जो हमारे संगीत से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। देखिए अकेले होकर, लेकिन जब भी इसके सॉन्ग को सुन लेते हैं, अकेले होने पर जब भी इसके मधुर गीत को सुन लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति इसकी प्रशंसा किए हुए बिना रह नहीं सकता। नाइटिंगल्स के सॉन्ग इतने मधुर होते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता, अपने आप वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। देखिए वी पोर आवर डार्क नॉक्चुरल सीक्रेट। नॉक्चुरल सीक्रेट का मतलब रात्रि का रहस्य। कह रहे हैं कि और हम अपने सभी अंधकार में दुख को, समस्याओं को, रहस्य को भूल जाते हैं या उसको समाप्त हो जाते हैं जब हम इसके सॉन्ग को सुनते हैं, तो सिर्फ हमें इसकी ध्वनि ही सुनाई पड़ती है। देन एज नाइट इज विड्रॉन, रात्रि धीरे से चली जाती है, फ्रॉम दी स्वीट स्प्रिंगिंग मीड्स एंड बर्स्टिंग बो ऑफ मे। कह रहे हैं और इसकी मीठी मीठी ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है मई के महीने में, वृक्षों के शाखाओं से इसकी मीठी ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। ड्रीम, और एक स्वप्न लेकर चली आती है, वाइल द इन्यूमरेबल क्वायर ऑफ द डे। देखिए क्वायर का मतलब गाने वालों की मंडली, है ना। इन्यूमरेबल क्वायर ऑफ द डे वेलकम द डॉन, और ऐसा होते हुए सपनों की दुनिया के साथ फिर से नया सवेरा लेकर दिन की शुरुआत होती है नाइटिंगल्स की
खूब सारे गीतों के साथ फिर से नए सवेरे के साथ दिन का स्वागत किया जाता है या दिन की शुरुआत होती है। तो पोएट काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं जब वो नाइटिंगेल्स के सॉन्ग को सुनते हैं, लेकिन फाइनली वो नाइटिंगेल्स के दुख को भी समझ पाते हैं कि वो इतना अच्छा गाना गाने के बाद भी वो बेचारी अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकती है। ये इस पोएम में बताया गया है। ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है बच्चों, इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ये इस पोएम का इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है। पॉज करके वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हम इसी चीज़ को दोबारा आपके लिए पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फटाफट आप नोट करके समझ लीजिएगा। कोई भी वीडियो में कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आस्क विद मी इमीडिएटली इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक कमेंट करना, लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट और आखिरी पोएट्री की पोएम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त अतुल श्रीवास्तव।